जयशंकर ने की 4 कॉल, दिया एक संदेश और भारत आने लगे एलपीजी सिलेंडर से भरे जहाज। होर्मुज में अभी भी फंसे हैं भारत के 20 जहाज। जयशंकर ने लगाया गजब कूटनीतिक दिमाग। ईरान को बदले में भारत ने क्या दिया? क्या जंग में करेगा मदद? इनसाइड स्टोरी दंग कर देगी। जब दुनिया में जंग चल रही है तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कर रहे हैं? वो न तो किसी देश के दौरे पर गए और न ही किसी देश से ये कहा कि एलपीजी संकट दूर करने में हमारी मदद करो, बल्कि दिल्ली में बैठे बैठे 4 ऐसी कॉल की जिसने ईरान की सरकार की भी सोच बदल दी। जो ईरान ये कह रहा था हम किसी भी देश के लिए जहाज नहीं गुजरने देंगे, होर्मुज में जिसने कड़ा पहरा कर दिया था वो भारत के 3 जहाज गुजरने देता है। तो जयशंकर के ईरान के विदेश मंत्री से क्या बात हुई, कैसी डील हुई, ये बताएं। उससे पहले सुनिए भारत में कौन कौन से जहाज अब तक आ चुके हैं और होर्मुज में कितने जहाज फंसे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का दावा है होर्मुज में भारत के 20 जहाज फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार बातचीत जारी है। हर नाविक सुरक्षित है, यहाँ तक कि इंडियन नेवी भारतीय जहाजों को एस्कॉर्ट भी कर रही है, ऐसी खबरें सामने आई है। यानी दुनिया के लिए जो जगह मौत का समंदर बनी हुई है, वहाँ से भारत अपने कई जहाज निकाल चुका है। इन जहाजों के जरिए भारतीय रसोई गैस टैंकर शिवालिक 17 मार्च को गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचा, जिसमें 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी था। ये संख्या करीब 32,40,000 सिलेंडर के बराबर है। इसके अलावा नंदा देवी और जगलाटकी नाम के 2 और भारतीय जहाज भी तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं। लेकिन सवाल है ये सब हुआ कैसे? क्या इस डील के बदले में भारत भी ईरान को कुछ देने वाला है? तो फिलहाल ऐसी किसी डील की खबर नहीं आई, ना ही जंग में भारत ईरान की मदद करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे अपने तरीके से हैंडल किया है। वो कहते हैं भारत और ईरान के रिश्ते हैं और ये जो संघर्ष है उसे हम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। यानी जयशंकर ने रिश्तों के आधार पर एक तरीके की रियायत दिलवाई। अब तक करीब वो 4 बार ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और हर बार इसी बात पर जोर दिया कि होर्मुज से भारतीय जहाजों के लिए रास्ता खोला जाए और जयशंकर की बात ईरान ने मान ली। जयशंकर खुद भी ये कर चुके हैं पहले। दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट तो श्री कृष्ण और हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने लंका में माँ सीता से मिलकर सूचनाएं जुटाई थी, जबकि श्री कृष्ण ने महाभारत में डिप्लोमेसी का बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने शिशुपाल को 100 बार माफ किया, उसके बाद जो किया सब जानते हैं। हालांकि जयशंकर की कूटनीतिक परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ने सभी जहाजों को अभी अनुमति नहीं दी है। शायद यही वजह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा कहती हैं, गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद चिंताजनक है। भारत बाकी विकल्पों पर भी काम कर रहा है। जानकार कहते हैं ईरान को भी भारत से बड़ी उम्मीदें हैं, इसलिए वो फिलहाल भारत का जहाज रोककर नई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। और जयशंकर अपनी कूटनीति का नमूना पहले भी पेश कर चुके हैं, जब रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी और जयशंकर ने कहा था हम कहां से तेल खरीदेंगे ये हम तय करेंगे। अब ईरान से जंग के बीच जयशंकर ने नया उदाहरण पेश किया है। दुनिया को ये समझाने की कोशिश की है कि बातचीत से हर हल निकाला जा सकता है, क्योंकि जिस वक्त ईरान ने होर्मुज का 33 किलोमीटर चौड़ा रास्ता सबके लिए बंद कर दिया था, वहां अपनी सेना के खास कमांडो की तैनाती कर दी थी। एक भी जहाज इधर उधर न जाए, जिसकी अनुमति सिर्फ ईरान की सरकार दे वही जहाज पार करे। उस वक्त भारत के लिए भी चिंताएं काफी बढ़ी हुई थी। यहाँ विपक्ष सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर तरह तरह की जानकारियां शेयर कर रहा था। सोनिया गांधी पत्र लिखकर ये संदेश देने लगी थी कि ईरान से रिश्ते खराब करके भारत ठीक नहीं कर रहा। खामनेई की मौत पर शोक प्रकट करना भारत के लिए जरूरी है। उस वक्त भारत चुपचाप सारी चीजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और फिर जयशंकर ने फोन घुमाना शुरू किया तो नतीजे सबके सामने आ गए।